ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 13 दिसंबर 2023। वरदान है, श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रह, सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व के माननीय भव। श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रह, सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व के माननीय भव। दुनिया के सारे आत्माएं, सारे मनुष्य आत्माएं आपको रिस्पेक्ट दे, ऐसे हम चाहना रखते हैं। लौकिक में भी, अपने घर में भी सभी हमको रिस्पेक्ट दें। जब बाहर दुनिया में जाते हैं वहां भी रिस्पेक्ट मिले, ईश्वरीय परिवार में जाते हैं वहां भी रिस्पेक्ट मिले, अच्छा लगता है ना। कोई आपको रिस्पेक्ट देते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन रिस्पेक्ट कब मिलेगा? ऐसे आपने महान कार्य किया है तो ही तो रिस्पेक्ट मिलेगा ना। जैसे एक बहुत बड़ा फंक्शन रहता है, उसमें जो वीआईपी आते हैं उनको ही फूल, गुलदस्ता, हार दिया जाता है, सभी लोगों के लिए नहीं है। तो वैसे ही लोग आपको रिस्पेक्ट दे, उसके लिए क्या करना है? इस लौकिक रूप में भी आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं तो उनको आप भोजन खिलाते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं या कुछ गिफ्ट देते हैं। उसके कारण वो लोग गिफ्ट दे माना रिस्पेक्ट देते हैं। आपने कुछ भी नहीं दिया तो वो भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। और आज का वरदान आत्मा के लिए है। तो आत्मिक रूप में दुनिया की सारी आत्माएं आपको रिस्पेक्ट दे, मन से, दिल से, खुशी से। उसके लिए क्या करना है? आज हम दुनिया में देखते हैं, रिस्पेक्ट देना है तो तन से कोई दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, कोई सेकंड देते हैं, कोई मुस्कुराते हैं, कोई सैल्यूट लगाते हैं, और बहुत बड़े हैं, माँ बाप है तो पाँव पड़ते हैं, और भगवान के आगे साष्टांग नमस्कार, संपूर्ण समर्पित, है ना। कभी कभी गले में भी लगाते हैं, लगते हैं। तो ऐसे वैरायटी रिस्पेक्ट है। आगे वाले आत्माओं का संबंध, व्यवहार, और जो बड़े हैं ऐसे उन्होंने महान काम किया है, उसके अनुसार आपका रिस्पेक्ट तन द्वारा, धन द्वारा आप दिखाते हो। अभी तो आत्मिक रूप में दिखाना है, तो उसके लिए क्या करना? तो बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर स्थित रहो। स्व कौन? आत्मा। आत्मा को मान कब मिलेगा? आत्मा को रिस्पेक्ट कब मिलेगा? जैसे अपने शरीर के लिए भी बहुत अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छा पोस्ट मिल गया, आप करोड़पति बन गए, तो शरीर के लिए आपको रिस्पेक्ट मिलेगा ना। तो आत्मा को मान कब मिलेगा? उस आत्मा को भगवान ट्रीटमेंट देते हैं, उसको क्लीन करते हैं। आपकी आत्मा द्वारा भगवान ईश्वरीय सेवा करते हैं। आप में कुछ विशेषता, गुण आप में भर देते हैं, तब आत्मा का मान बढ़ जाता है। किसी किसी में बाबा ज्ञान सुनाने का विशेषता भर देते, किसी किसी में योग कराने का विशेषता भर देते हैं। कोई कोई आत्माएं यज्ञ में बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, कोई कोई बहुत अच्छा गाना गाते हैं। ऐसे विशेषता भगवान द्वारा समय के अनुसार
ड्रामा के अनुसार, पाठ के अनुसार बाबा भर देता है अपना कार्य के लिए। लेकिन आज बाबा कह रहे श्रेष्ठ स्वमान क्या है। देखो, आपके घर में कोई आत्माएं आते हैं, उनको कुछ मान देना है तो आपके घर में रहना चाहिए ना। कोई आते हैं, उनको डोसा खिलाते हैं तो आपके पास डोसा रहना चाहिए, डोसा का आटा रहना चाहिए, बनाने का विधि मालूम रहना चाहिए। तो आत्मा का मान कब मिलेगा? जब आत्मा के पास सुख, संतोष, आनंद, प्यार, शक्ति, पवित्रता, खुशी, संतृप्तता, ये सभी रहेगा, तो आत्मा का मान बढ़ेगा। और वही जो शांति सुख भगवान के पास में है, वो सारे विश्व में सभी आत्मा को देने के लिए, विश्व कल्याणार्थ, आत्माएं हो, पंच तत्व हो, चैतन्य जड़ चीज हो, ऐसे महान कार्य में भगवान की शक्ति सभी को देने के लिए अपने मन और तन को भगवान के आगे समर्पित करते हो, तो क्या होता है? आपके द्वारा विश्व के सभी लोग जो 5000 साल से ढूंढ रहे हैं सच्चे सुख, वो उनको आपके द्वारा मिल जाएगा। क्या वो लोग आपको सम्मान नहीं देंगे क्या? तो सम्मान लेना है तो पहले देना पड़ेगा ना। डॉक्टर के पास बीमारी करके जाते हो, ट्रीटमेंट लेते हो, उसके बदले में आप धन देते हो, एग्रीड। लेकिन दिल का दुआ कब देते हो? जब आपका बीमारी ठीक होगा। स्थूल धन तो दे दिया, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुआ तो आप क्या करते हो? इतना धन खर्चा किया, इतना टेस्टिंग का पैसा दिया, फिर भी मेरा बीमारी ठीक नहीं हुआ। भले उनके आगे जाके कुछ कहते नहीं है, लेकिन मन से तो संकल्प तो करते हैं ना। तो ऐसे ही, ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में रहो तो आपके द्वारा, भले सूक्ष्म रूप में, भले वो आपके सामने स्थूल रूप में न आए, सूक्ष्म रूप में जाने से उन तक जो जरूरत है वो चीज जाकर पहुंच जाएगा। वो दिल से आपको क्या करेंगे? थैंक यू। याद रखिएगा, निराकार आत्मा निराकार मन से, निराकार परमात्मा द्वारा निराकार शांति को, निराकार आत्मा को दिया, तो रिस्पेक्ट भी निराकार रूप में ही रिटर्न मिलेगा। क्या किया, क्या मिला, आप जाने, बाप जाने। बस। तो आपने बाबा के साथ क्या एग्रीमेंट किया, किस कारण से अपने मन को दिया? देखो, आपके पास बहुत बीमारी हो सकता है, डॉक्टर के पास आप एक बीमारी कहेंगे तो वही बीमारी के लिए वो ट्रीटमेंट देता है, बाकी के लिए नहीं, है ना। तो वैसे ही अपना समय, संकल्प, शक्ति, साधन किस इंटेंशन से भगवान के हाथ में दे रहे हैं। बाबा का कहने का भाव है, हम क्या सोचते हैं, आगे वाला मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता है, घर में पत्नी मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती है, बच्चे नहीं देते हैं, ऑफिस में मेरे से भी लोअर लेवल वाले भी हमको नहीं देते हैं, कहाँ भी देखो कोई हमारा बात ही नहीं सुनता है। तो बाबा कहते सुनना चाहिए तो पहले आपको देना चाहिए, तो देना ही लेना है। बच्चे याद रखना, अभी तक आपने इस दुनिया से तन के लिए लिया, तन के लिए दिया। अभी रिस्पेक्ट आप आगे वालों से कैसे एक्सपेक्ट करते हो? मुख द्वारा, गिफ्ट द्वारा, हाथ की नमस्ते द्वारा, सैल्यूट द्वारा, तन से एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्यों? अपने को तन समझ। अभी आप कौन? आत्मा हो ना। तो उन लोगों का दिल का चाहिए। एक बात याद रखिएगा, भाई जी आप बहुत अच्छा क्लास करते हैं, इट इज नॉट रियलिटी। बुक से आज कहा, स्टेज में आकर कहा, गुलदस्ता भी दिया, कभी कभी किरीट भी लगाते हैं, टेम्पररी फोटो भी खींचा, सब कुछ है, लेकिन कल और कोई वहां स्पीकर आ गए, उनको गुणगान करने लगे। रियल रिस्पेक्ट क्या है? जो परमात्मा से निराकार लेकर उन आत्मा तक जाकर पहुंच जाता है और उनको वो छू जाता है दिल से, उसके बाद मन से जो आता है ना, थैंक यू, दैट इज रियल रिस्पेक्ट। क्योंकि आत्मा के रूप में आपको हर कर्म करना पड़ेगा ना। इसीलिए
सबसे सम्मान लेना है तो पहले सभी को सम्मान देना सीखो। सम्मान देना माना क्या है? भोजन देना, ये देना नहीं, रूहानी प्यार देना, परमात्मा का विशेषता देना, गुण देना, दिस इज सम्मान। एज ए ओबीडियंट सर्वेंट, सर्वेंट के रूप में देना, मालिक के रूप में लेना। अपने पास खेती रहता है, सर्वेंट के रूप में वहां काम करना, उसके बाद वो खेती पंचतत्व आपको बहुत अच्छा क्या देता है, फल देता है ना, उसके बाद उसको बेचना और मालिक बनकर भोजन खाना। सर्वेंट बनकर काम नहीं करेंगे तो वहां से फल नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं, देते नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए, हम इट इज पॉसिबल। अब सेवा ही नहीं करेंगे और आगे वालों से गायन मांगेंगे, कैसे मिलता है? तो देते चलो ना, तो मिलता रहेगा। या बाबा ने किसी से, ब्रह्मा बाबा ने किसी से गायन सुनने का इच्छा जताई, स्टेज में जाकर सम्मान लिया। यहां तक कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने एक से भी एक फूल भी नहीं लिया, है ना। इसलिए फूल नहीं लिया, इसलिए आज देखो जब 18 जनवरी होता है उनकी समाधि के ऊपर कितना फूल चढ़ाते हैं। लेकिन बाबा को कुछ इच्छा नहीं है, न शिव बाबा को न ब्रह्मा बाबा, भावना के आधार पर समर्पित करते हैं। और आपने जो सेवा की, सेवा का फल उसी टाइम ले लिया तो भविष्य में आपके पास कुछ नहीं रहता है। प्यारे भाई बहनों, हमने देखा है, हम भी लौकिक से ड्यूटी में जाते हैं, माना लौकिक किसी रिश्तेदार के घर में जाते हैं, ऑफिस में भी काम किया है, ईश्वरीय सेवा भी की है। लेकिन मेरा इतना साल का अनुभव ये है, जो आत्मा ये दिल से निराकार रूप में जो दुआ देता है ना, दैट इज रियल। कितना अच्छा उन्होंने ब्रह्मा भोजन बना के दे दिया, गिफ्ट दिया, नो, उससे आत्मा सेटिस्फाइड नहीं होता है। भोजन खाया तो जीव सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, कपड़े पहन लिया तो चमड़ी द्वारा आत्मा खुश हो सकती है, लेकिन रियल टेस्ट, रियल दे दो, रियल ले लो। ऐसे ही सम्मान लेना माना आपके आगे शरीर का सिर झुकाना नहीं। आप सच्चा प्यार दे दो, सच्चा शक्ति दे दो, तब देखो उनका प्यार कैसे आता है, भले आपके आगे दिखाई नहीं देता है। एक बार हम एक सेवा केंद्र पर गए थे, वहां बड़ी बहन जी थी, सीनियर सिस्टर, तो उनके साथ में जूनियर सिस्टर भी थी। तो हमने बड़े सिस्टर को ओम शांति कहा, बड़ी सिस्टर कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। छोटी सिस्टर थी, हमने भी उनको कहा ओम शांति। उन्होंने हमारे आगे एक स्माइल भी नहीं दिया, स्माइल भी सीरियस, चुपचाप आ गए। वापस आने की बात, आफ्टर 10 मिनट्स, जो बड़े सिस्टर है ना, बड़े सिस्टर अंदर रूम में चली गई। उसके बाद जूनियर सिस्टर बाहर आकर कही, भाई जी बुरा मत मानिएगा, हम बड़े सिस्टर के सामने ऐसे रहना पड़ता है, ठीक है, आपके साथ हमारा रिस्पेक्ट है। तो उन्होंने ऐसे भाव से, मानो मुझसे कुछ कहा नहीं, उन्होंने भाव से वो बताया, तब पता चलता दिट इज दिल का रिस्पेक्ट। भले मुख से उन्होंने ओम शांति नहीं किया, लेकिन उनकी मन में, उनके संस्कार में, उनके दिल में हमारे प्रति वो भावना है, अपनापन है। भले हमने ओम शांति कहा, मुख से ओम शांति कह दिया होता, ओम शांति तो मिल गया, लेकिन कहने का ओम शांति अलग है, दिल से अलग है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जस्ट फॉर ए फॉर्मेलिटीज, ग्रीटिंग भेज दिया, ओके ओम शांति। नो, दिल से दे दो ना। याद रखना, भगवान आपको दिल से दे रहा है, उस सुख का अनुभव कर रहे हो ना, तो वही सुख इस दुनिया के हर आत्मा चाहती है, तड़प रही है। फूल तो मिल रहा है लोगों को, करोड़पति बने हैं, लाखोंपति बने, लेकिन वो दिल, सच्चा दिल का सुख नहीं है। तो ऐसे पहले वो सच्चा सुख देने का सर्वेंट बनो, तब सारे विश्व आपको सम्मान देगा। सर्व के माननीय भव, मन से रिस्पेक्ट लेने वाले बनो, तन से धन से नहीं, माननीय। मन से सेवा करो और मन से रिस्पेक्ट ले लो। जो अनुभव करते हैं ना,
उनको ही ये पता चलता है कि वो स्टेज क्या है, वो अनुभव क्या है। सदा अपने श्रेष्ठ सम्मान में स्थित रहकर निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो, तो यह देना ही लेना बन जाएगा। तो श्रेष्ठ सम्मान क्या है? आपके द्वारा इस दुनिया का सारे चीजों को जो भगवान शक्ति देता है ना, इट इज हाईएस्ट मान। क्योंकि इस महान कार्य के लिए भगवान आपको यूज करता है, मतलब ईच एंड एवरी पार्टिकल को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। भले 5000 साल में उसके साथ जो भी हिसाब किताब है, भले 5 मिनट पहले आपने उसके साथ झगड़ा करके आए हुए हो, भले उन्होंने निंदा की है, लेकिन जब राजयोग में बैठते हो, बिंदु सभी देना है मुझे बस। जैसे कि कोई कोई कहते हैं ना, इलेक्शन में लड़ते हैं, विन हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि हम कोई एक पार्टी के साथ नहीं, हम सभी लोगों के लिए, इसे कहते हैं ना, ऐसे ही चलते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आप सभी के लिए करो। तो निर्माण, जो ऐसे महान कार्य कर रहे हो, उसके लिए कोई एक्सपेक्टेशन, मान का एक्सपेक्टेशन मत करना। सिर्फ देना है, देना है, देना है। निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो। सम्मान माना क्या है? ये जो भगवान का शक्ति है ना, देते चलो, दैट इज सम्मान। जैसे आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, वेराइटी भोजन देते हैं ना, हम जानते हैं कितना सुंदर बात है। कोई सेवा केंद्र पर बाबा हमको बुलाते हैं स्पीकर के रूप में, तो सम्मान कैसा मिलता है शरीर के लिए जानते हैं। डाइनिंग टेबल में भोजन, वेराइटी भोजन। एक बार आंध्रा में गए थे सेवा के लिए, एक ही दिन सेवा किया था वहां अमलापुरम में, राजमंडी के पास। गुरुवार का दिन था, सुबह क्लास के लिए दिया था। उसके बाद क्लास हुआ, सभी लोगों को कहा कि आप प्रसाद आपके अपने हाथ में दे दीजिएगा। ठीक है, तो दिया। तो क्या था उपमा, इसमें उपमा और स्वीट जो रवा से बनता है ना, उसमें क्या कहते हैं मालूम है, हमारे यहाँ केसरी बात कहते हैं। ठीक है, तो वो दोनों मिलाकर सभी को दिया। ओके, हमारे साथ हमारे और एक भाई भी थे। कहा ठीक है आप नीचे आइएगा ब्रेकफास्ट के लिए। नीचे आए, बैठे, हमारे साथ में वो भी भाई बैठे। 4 बहनें खड़ी, टेस्ट लगाया। एक में अनार, एक में एप्पल, एक में वो जो राउंड एक ऊटी एप्पल करके थे वो है, और इडली बनाया है, तो वड़ा बनाया है, डोसा बनाया, उपमा है, गुलाब जामुन है। इतना सब ही रखा है। मैं देख रहा हूँ ये क्या कह। हमने कहा आप लोग क्या करते, तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा ये करने के बदले ऊपर आपने ध्यान सुना होता, क्लास सुना होता। उन लोगों को जो दिया वही हमको दे दीजिए ना, इसे स्पेशल ट्रीटमेंट आप क्यों देते हो? याद रखिएगा, जब आप स्पीकर है आपको ऐसा ट्रीटमेंट है, वही सेवा केंद्र पर आप ऐसे नॉर्मल होकर जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? उपमा ही मिलेगा ना। राइट, कितने सुंदर बात है। तो एक ही बार बाबा लेकर गए तो आगे का पाठ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, उस सेवा केंद्र पर एक ही बार सेवा की, एक ही बार फल मिल गया, बिंदु। लेकिन मुझे खुशी इसमें होता था कि भले उन्होंने स्कूल में हमको रिस्पेक्ट कम दे, नेक्स्ट टाइम सेवा के लिए बुलाए, सेवा लिया होता तो दिल खुश हो जाता। दैट इज रियलिटी। भले खड़े होकर भोजन खाने दीजिए ना, आत्मा खुश होना चाहिए दुआ द्वारा। दैट इज रियलिटी। आज देखिए हमारे घर में क्या होता है ना, बहुत अच्छा अच्छा हजारों के रूप में सोफाएं, फर्नीचर, डाइनिंग टेबल, सब कुछ लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए, लेकिन दिल से बात ही नहीं करते हो, प्यार से व्यवहार ही नहीं करते हो, तो वो रिस्पेक्ट देकर क्या फायदा है बताओ? तो भले पुराना सेंटर है, गरीब सेंटर है, बाबा का सेंटर तो गरीब नहीं है, मन से तो धनवान ही है, लेकिन वो माताएं प्यार देते हैं ना तो कैसे आते हैं। आज भी मैं सेवा केंद्र पर देखता हूँ, कोई कोई सेवा केंद्र में टीचर इतना ओपन हार्टेडली रहते हैं, भले विलेज में उनका सेवा केंद्र है, लोग वहां प्रोग्राम के लिए भाग कर आते हैं। कोई कोई सेवा केंद्र ऐसे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, माना कुछ इंटेंशन ये नहीं है, बड़े बड़े शहरों में है, शहर के बीच में इतना अच्छा फर्नीचर सब कुछ है, लेकिन वहां आत्माएं नहीं जाते। क्यों? स्टूल सुविधा सब कुछ है, लेकिन वहां जाने के बाद वहां का जो निमित्त है, प्यार से बात करना चाहिए। लोगों को वो चाहिए, फर्नीचर उनके घर में भी है,
लेकिन प्यार चाहिए ना। तो वो बाबा कह रहे इसे श्रेष्ठ स्वमान क्या है, भगवान की शक्ति को सभी लोगों को देना ही श्रेष्ठ स्वमान है, देना ही लेना है। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना। जो भी आत्मा यहाँ आता है, यस यू कैन, आप कर सकते हो, आप करो, आप आगे बढ़ो, आप सेवा करो, आप योग कराओ, आप ज्ञान सुना, उनको उमंग उल्लास में लेकर आओ, उनको शक्ति भरो, उनको प्यार दो, अनुभव कराओ, दृष्टि दो, वो ऊपर उठेंगे। जैसे कोई कोई बच्चों को निमित्त बहने स्पेशल डोली देते तो कितना खुश होता है, अबे जब को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, खुश होता है ना उमंग उल्लास में आना। सदा स्वमान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाएंगी। याद रखिएगा, जब तक भगवान आपको यूज नहीं करेंगे तब तक आत्मा का मान बढ़ेगा नहीं। भगवान यूज करना चाहिए। आपका कपड़ा जब तक क्लीन नहीं करते हो तब तक उसका वैल्यू बढ़ेगा, है ना। तो इसी ही भगवान आपको यूज करना चाहिए, उनके हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। आपने योग किया अपने लिए, अपने तन के लिए, अपने धन के लिए, अपने परिवार के लिए, उसमें सम्मान कैसे आता है बताओ। क्योंकि जो भी आपने कर्म किया, कर्म का फल अपने लिए ले लिया ना, तो मान बढ़ेगा नहीं। मान कब बढ़ेगा, जो आप देते हो उसको लेना नहीं, तब क्या होता है, आपके अकाउंट में जमा होता है, तब मान बढ़ता है। इसलिए सिर्फ मन परमात्मा के हाथ में दे देना, बाकी कहाँ यूज करना, कैसे यूज करना, क्या करना, वो भगवान जाने। इससे सर्व प्राप्तियां मिलती है। क्यों, आपने सभी लोगों को जो चाहिए सर्व शक्तियां देने के लिए निमित्त बने ना, तो सभी लोगों को पहुंच गया, तो सभी लोग ऑटोमेटिकली दिल से दुआ देंगे, तो सारे प्राप्तियां मिलेगा ही। स्वमान के कारण विश्व सम्मान देगी और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने की पात्र माननीय बन जाएंगी। विश्व भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो स्वमान माना क्या है, आपके द्वारा क्या शक्ति गया बाहर और लोगों ने कितना दिल से थैंक यू किया, वो चेक मत कीजिएगा। आपके द्वारा कितना फ्लो हो रहा है, उसको अनुभव करते चलो। हमने देखा है, हम छोटेपन में भोजन परोसने के लिए जाते थे, शादी में, बहुत बड़े बड़े फंक्शंस में। पर जाने के बाद वो बकेट पकड़ परोसने के लिए जाते थे ना, वो स्मेल आता था ना, तो स्मेल आते पहले हम सोचते थे कि बहुत ज्यादा भोजन करना है, लेकिन स्मेल लेते 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 उसमें पेट भर जाता था। भोजन के लिए बैठते तो भोजन खाने को ही नहीं। तो वैसे ही क्या होता है ना, आपके द्वारा भगवान का शांति सुख आनंद प्यार जाता है ना, तो आप इतना धनवान हो जाते हो। रिजल्ट क्या होता है जानते हो, आगे मनुष्य आत्माओं से कोई रिस्पेक्ट का आपके एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहता। क्यों, अंदर से जा रहा है ना, उसमें आप बहुत खुश रहते हैं। इसलिए स्वमान, एक बात याद रखिएगा, लिख कर रखिएगा, दुनिया वालों ने आपको क्या मान दिया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, भगवान ने आपको क्या मान दिया दैट इज। एक भगवान ने दिया, समझ लो सभी लोगों ने दिया, और आपने सभी लोगों से लिया, भगवान से नहीं लिया, दैट इज नॉट मान। तो भगवान को संतप्त कराओ, सेटिस्फेक्शन कराओ। तो एक भगवान से सेटिस्फेक्शन हो जाएंगे, तो सारे दुनिया भी आपके साथ सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो भगवान आपको कैसे यूज कर रहा है, वो टेस्ट करते जाएगा, वो मान। भगवान की शक्ति आप में आता है तो आप में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो चेक करते जाएगा। जो सर्व को रिगार्ड देता है, उसका रिगार्ड स्वतः ठीक हो जाता है। सभी को रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट देना माना क्या होता है ना, जब आगे आए ओम शांति कहना, पीछे से उनको डांटना, ऐसा नहीं। जो सबको देता है, ऑटोमेटिकली सभी के साथ उनका हिसाब किताब क्लियर रहता है। उनका रिकॉर्ड भी क्या होता है, अच्छा ही रहता है। क्यों, किसी के प्रति वो क्या नहीं करते हैं, निंदा नहीं करते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं करके किसी के प्रति कंप्लेंट नहीं करते हैं। सभी के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा ही रहता है। इसलिए सभी के साथ आपका संबंध अच्छा हो तो रिगार्ड देना। रिगार्ड माना परमात्मा का शक्ति देते रहना, देते देने का काम बाबा करता है। सिर्फ आप संकल्प करना, बाबा मन आपको दे दिया, बाकी सारे विश्व को दे दो।
इस दुनिया में ओबीडियंट सर्वेंट भगवान है ना, उनको अपना काम करने दीजिए ना, तो उनका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्या होगा, अच्छा रहेगा। इसे होने से क्या होता है जानते हो, जब राजयोग में बैठते हो आपको योग में कट नहीं होता है बीच में। क्यों बीच में कट क्यों होता है? क्योंकि बीच बीच में जिनका अकाउंट, अभी देखिए आप घर में हैं, सीरियल देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, कोई कोई रिश्तेदार फ्रेंड्स आते रहेंगे, फोन आते रहेंगे, तो क्या होगा, अच्छा लगेगा क्या? नहीं है ना। बाबा का मिलन का दिन है आप जाने के लिए सब रेडी करके बैठे हैं, जाने के टाइम पर ताला लगाने के लिए ही कोई आ गए, मुख से तो कितना सुंदर से बात करते, बहुत अच्छा हो गया, बहुत दिन से बाद आए हैं, अंदर से इतना गुस्सा आता है, आने का भी था क्या इनको? इनको कुछ समेट कर ऐसे उनको भेज दिया, तब तक और कोई आ गए, और भी गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं? लेकिन दिखाएंगे नहीं, है ना। इट इज आर्टिफिशियल, है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जो सदा सभी को इसे निराकार रूप में प्यार देते हैं ना, तो ऐसे करने से स्थूल रूप में आपके कर्म में कोई बीच में रुकावट के रूप में नहीं आएगा। उनका रिकॉर्ड अपने साथ बाकी लोगों के साथ बहुत अच्छा रहेगा। अभी क्वेश्चन, आपका रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? योग में बैठते 1 सेकंड में उड़े, बाबा के साथ कनेक्शन में रहा, बाबा यूज कर रहा है, समझ लो आपका रिकॉर्ड ठीक है। उसके बदले बाबा क्या है बच्चे, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, हमको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसे कर दो, ये कर दो, समझ लो रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।